एक अच्छा क्वेश्चन है, a train has just completed a U curve in a track which is semicircle. The engine is at the forward end of the semicircular part of the track, while the last carriage in the rear end of the of the semicircular track. The driver blows a whistle of frequency 200 Hz, speed of sound is 340 meter per second and the speed of train is 30 meter per second. Then the apparent frequency has observed by the passenger in the middle of the train is. तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर एक यू कर्व की शेप है, यू कर्व. ट्रेन हैज जस्ट कंप्लीट यू कर्व in a track which is a semicircle. U curve in a track which is a semicircle. ठीक है, देखो इसके अंदर ये semicircle हो गया यहाँ पे. The engine is at the forward end of the semicircular part. The engine is at the forward end of the semicircular part. Forward end कौन सा है इसका? यहाँ पे मान लो जो मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है, ट्रेन कुछ इस तरीके से है, एट द एंड ऑफ सेमीसर्कुलर ट्रैक. यहाँ पे एंड पे है क्या? यहाँ पर एक एंड यहाँ पे है क्या? एक एंड यहाँ पे है और ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे और एंड वाला पार्ट यहाँ पर है क्या इसका? ऐसा ही क्वेश्चन में पक्का? ठीक है, यही होना चाहिए. ये डिब्बे लगे हुए इसके, ये डिब्बे लगे हुए इसके अंदर. ये ट्रेन ऐसे है. अब मान लो यार कंप्लीट सर्कल ही था, ऐसा सोच लो आपसे. एक पार्ट यहाँ पे उसका, एक फ्रंट पार्ट और एंड पार्ट यहाँ पर है. इसने बोला कि द इंजन इज एट फॉरवर्ड एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक व्हाइल द लास्ट कैरियर्स इज एट द रियर एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, ये लास्ट इसका बॉक्स है, ये लास्ट और ये फ्रंट वाला है. द ड्राइवर ब्लोज ए व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सोर्स है ये और वेलोसिटी मान लो इसकी इस तरफ है, जैसे तो वेलोसिटी इस तरफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज. ठीक है, ये स्पीड इस तरफ जा रही है ऐसे. ठीक है, द ड्राइवर, ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340. ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकंड. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हैज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर इन द मिडल ऑफ ट्रेन. यहाँ पे बंदा है. ठीक है ना, इसको क्या स्पीड क्या साउंड आएगी इसको ये बताना है. क्वेश्चन ये है कि इसको साउंड क्या सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ठीक है, अगर क्वेश्चन ये वाला है इसका आंसर तो फिर 200 नहीं आएगा. इसको 200 हर्ट्ज है ना, तो 200 हर्ट्ज तो नहीं सुनाई देगी. इसमें तो पता क्या करोगे फिर आप, ज्वाइनिंग लाइन लोगे इस पर्सन की और यहाँ पे इस बॉक्स की, ऐसे ज्वाइनिंग लाइन लोगे आप. ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग वाली वेलोसिटी देखनी पड़ती है. ये ज्वाइनिंग लाइन है यहाँ पे और ये वाला एंगल, अगर ये वेलोसिटी इस तरफ है तो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री. बाय सिमेट्री आप बोल सकते हो ऐसा. ये 90 डिग्री है, ये 45 है और ये वाला भी 45 है. तो ये वाली वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड. तो इसकी जो ज्वाइनिंग लाइन की लॉन्ग वेलोसिटी होगी 30 cos 45. 30 cos 45 का मतलब कितना होता है 15√2. इसकी वेलोसिटी 15√2 हो जाएगी. ये ज्वाइनिंग लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक की और इसकी अवेज आ रही है. इसका मतलब तो अगर क्वेश्चन ये वाला है, अगर हमें जो समझ में आया इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से, कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ यह है कि ये बंदा तो यहाँ पे इंजन यहाँ पे है जो साउंड एमिट कर रहा है नीचे की तरफ और बंदा यहाँ पर है. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उसको सुनाई क्या देगा. तो आप ऐसा सोचो कि हमेशा जो वेलोसिटी देखनी पड़ती है ना, देखो जो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है न्यू एक्चुअल इंटू में वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स. यही होता है. ये जो वेलोसिटी रखनी होती है ना, ये हमेशा ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग वाली होती हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन. तो यहाँ पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 200, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 200 है. अब वेलोसिटी ऑफ साउंड पर्सन तो इधर जा रहा है लेकिन साउंड इधर आएगी, साउंड इधर आएगी चल के ऐसे. तो साउंड की स्पीड दे रखी है 340. तो 340 तो ये रेस्ट में है तो इसके रिस्पेक्ट में 340 रहेगी इसकी स्पीड, अगर ये रेस्ट में है तो. ठीक है ना, और इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी 15√2. इस तरफ पलट के दे दो आप तो ये हो जाएगी यहाँ पे 340 प्लस में 15√2. आंसर तो ये आना चाहिए इसमें, जो हमें अगर समझ आया तो. जो भी है आंसर इसके हिसाब से जो भी आएगा मतलब सोल्व करते हैं, देखो कितना बनता है. तो यहाँ पे आएगा 200 इंटू 340 डिवाइड बाई में 340 प्लस
15 इंटू 1.732, राइट। करें इसको, करते हैं फन से करते हैं इसको। कितना रहा है? 1 पॉइंट, पूरा सोल्व करके कितना आता है? हाँ वो सॉरी वो 1 वो तो वो √3 था, 1.414 होता है ये तो। मैंने √3 की वैल्यू पुट कर देती है। इसे करते हैं, इसके अंदर जो है ना 240 मल्टीप्लाई बाय 340 ये बनता है 81,600, ठीक है। नीचे वाला है सॉरी 200 इंटू 340 आएगा, ये 240 क्यों कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा, ठीक है ये बनेगा। अब ऐसा करो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.414 यहाँ से बनेगा 21.21, 340 प्लस में 21.21 आ रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं क्या 340 को, तो 361.21 आएगा, 68000 और ये बन रहा है 361.21। अब करना क्या है 68000 डिवाइडेड बाय 361.21 ये बन रहा है 188.25, 188.25 ये आंसर आ रहा है इसका। इसमें आंसर एक 188 दे भी रखा है, ये आंसर होगा इसका। आंसर इसका यही होगा अगर क्वेश्चन यही वाला है तो। एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन, कहीं हमने लैंग्वेज को सुना समझ लो। ए ट्रेन हैज जस्ट कंप्लीटेड ए यू कर्व इन ए ट्रैक विच इज ए सेमी सर्कल। इसी को यू कर्व मान लो, ये सेमी सर्कल को यू कर्व बोल रहा है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट किया इसने। द इंजन इज एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द सेमी सर्कल, इसका फॉरवर्ड एंड यही वाला हुआ of the track while the last carriage is at the rear end of the semicircle, ठीक है। दूसरा एंड यहीं पर, ये तो क्लियर है, साफ साफ लैंग्वेज से पता लग रहा है। the driver blows a whistle of frequency 200 hertz, speed of sound is this and the speed of train is this, then the apparent frequency, ठीक है। क्वेश्चन तो यही वाला है। इसके अंदर देखिए आप ड्राइवर यहाँ पे है, एक पर्सन है, मतलब इसमें साफ साफ ये बोल सकता था इस क्वेश्चन को। ये इसमें कंसेप्ट क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इसमें ये है कि एक साउंड सोर्स है, वो ऐसे से घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे। जो सोर्स ऑफ साउंड है ना, उसकी जो स्पीड है ना वो ऐसे से घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे है। और जब वो यहाँ पर होगा, ये जब वो यहाँ पर होगा, इसकी स्पीड इस तरफ है जब, और बंदा यहाँ खड़ा है, स्पीड इस तरफ है और बंदा यहाँ पे खड़ा है। सेमी सर्कल के अपर एंड पे बंदा है और इस पर यहाँ पे स्पीड इस तरफ है। स्पीड दे रखी है आपको, फ्री एक्चुअल रिसीव्ड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसमें करना क्या था, ये ज्वाइनिंग लाइन बनानी है आपको, और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है इसके अलोंग वाली वेलोसिटी है, तो ये वाला ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट लेना आपको, ये वाला कंपोनेंट यूज नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। समझ आ गया अब आपको?